माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। माश की दाल इन ढाबा स्टाइल। आपने ढाबा वगैरह पे माश की दाल खाई होगी और बहुत से लोगों से सेम उस तरह के घर में नहीं बनती है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उस तरह से आप बनाएंगे तो सेम आपको ढाबा स्टाइल की ही बनेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले चीज़ें नोट कर लेते हैं जो हमें चीज़ें चाहिए। ये मैंने आधा किलो माश की दाल लिया है। इसको मैंने साफ़ करके पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और ये 2 अदद प्याज है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बारीक काट लिया है। और ये 3 टमाटर, उसकी पेस्ट मैंने बनाई है। टमाटर को इस तरह डायरेक्ट ग्राइंड नहीं करना, आपने सबसे पहले उसको बॉईल करना है, उसका छिलका उतारना है, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बनानी है। ये 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट है, और ये 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया है। इसको मैंने फ्राई करके उसको मोटा मोटा पीस लिया है, रोस्ट कर लिया इसको। ये 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्चों को मैंने बहुत बारीक से चॉप कर लिया है, और नमक हस्बे जायका लेना है आपने, मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और ये कुकिंग वाला ये तकरीबन मैंने पौना कप लिया है। जो माश की दाल होती है, अगर आपने ढाबा स्टाइल में बनानी हो तो उसके लिए आपको आम सालन से ज़्यादा इसमें ऑयल डलता है, तो मैंने पौना कप लिया है। और ये गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लंबा लंबा काट लिया, ये 2 हरी मिर्चें काट ली, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है। तो चलिए जी हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम माश की दाल को बॉईल करेंगे, और इसको हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको आपने तकरीबन 80% तक कुक करना है। मैंने बॉईल कर लिया, और इसको बॉईल करते साथ ही पानी में से फ़ौरन निकाल दिया, क्योंकि अगर ये पानी में पड़ी रहेगी तो ये ज़्यादा नरम हो जाएगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल को ऐड करेंगे। हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको सौते कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमने। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट जो मैंने बना के रखी है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जो मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। इसको फिर भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें उबली हुई माश की दाल ऐड कर देंगे, और साथ हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। हमारी पक के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।